भारत टिकटे काम तबाह करने पर तुल गया। LOC के रावलाकोट और रक्षकरी सेक्टर पर फिर जारहियत। बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 जवान शहीद। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दुश्मन के कई फौजियों की हलाकत की इत्तलात। साबिक वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर सरदार अली मोहम्मद मेहर हमले में जख्मी। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर तोड़ फोड़। PTI रहनुमा अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस की डकैती समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात। वफाकी काबीना का इजलास आज 19 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे की नई वजारत के क़याम की मंजूरी का इम्कान। सनती पॉलिसी की तश्कील नौ का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयने के लिए आज शरीफ मेडिकल सिटी जाने का प्रोग्राम। साबिक वजीर आज़म के मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाएंगे। आमदन से जायद असासों का इल्जाम। PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान की आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब हुक्काम मजीद जुडिशल रिमांड की इस्तदा करेंगे। शाह महमूद की तनकीद। दीगर खिलाड़ी जहांगीर तरीन की हिमायत में आ गए। सीनियर पार्टी रहनुमा की खिदमात का एतराफ। इमरान खान के फैसले हतमी हैं, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। फवाद चौधरी, फैसल वावडा, तैमूर खान झगड़ा बोल पड़े। 2 डिप्टी वज़ीर आज़म की लड़ाई में मुल्क को नुकसान। बिलावल का शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन पर तंज। अवाम दुश्मन हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। फौजी अदालतों के हक में वोट नहीं देंगे। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। जहर की दोनों 9 मुस्लिम बहनें बालिग निकली। आसिया की उम्र 19, नादिया की उम्र 18 साल है। पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। मजीद तायुन के लिए डेंटल और क्लिनिकल चेकअप कराने की तजवीज़। वजीर आला का नोटिस भी काम ना आया। सिंध के मैट्रिक इम्तिहानात में नकल आउट ऑफ कंट्रोल। सक्कर और खैरपुर में इंग्लिश के पर्चे आउट। सोशल मीडिया पर वायरल। महंगाई की नई लहर। कोयटा में दाल, चावल, चीनी, घी, गोश्त समेत सब चीजों के नर्ख बढ़ गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ नुमाइश के लिए हैं। अवाम की दोहाई। हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या और आवाम के ऊपर मजीद टैक्स पर टैक्स डाल दिया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह सोना महंगा हो गया, उसके बाद पेट्रोल का महंगाई जो है ना हम लोगों को मारने के लिए काफ़ी है। ये महंगाई हमारे गुज़श्ता अदवार में जितनी अभी हुकूमतें आई उनकी पॉलिसियों की वजह से नज़ला हमारे ऊपर गिर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी 10% किराए बढ़ाने के लिए कमर बस्ता। लाएअमल तय करने के लिए हंगामी इजलास आज होगा। कराची वालों पर हर वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खौफ सवार। नॉर्थ नाज़िमाबाद, शादमान, डिफेंस, क्लिफ्टन, तारिक रोड, गुलिस्तान जौहर में आए रोज लूट मार। मार्च में शहरी 3300 मोबाइल फोन्स और 2000 मोटरसाइकिलों और 100 से ज्यादा कारों से महरूम हो गए। लाहौर के इलाके चाइना स्कीम में हसास इदारों का एक्शन। घर पर छापा। मतलूब दहशतगर्द फरार हो गया। 2 भाई गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। कम बैक बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे भारत का जंगी जुनून बदस्तूर कायम है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने LOC पर रावलाकोट और रख चक्री के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और फर्ज की अदायगी में 3 बेटे धरती माह पर कुर्बान हो गए। एक जख्मी गाजी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के कई फौजियों की हलाकत की इत्तलात हैं। तफसीलात बताएं कि मोहम्मद इमरान अपनी रिपोर्ट में। सरकार बाज न आई। फिजा और मैदान में शर्मनाक हजीमत उठाने के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने LOC पर रावलाकोट और रख चक्री के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फर्ज की अदायगी में मादरे वतन के 3 बेटों ने जाम शहादत नोश किया।
ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में जंग के सूबेदार मोहम्मद रियाज, नौशेर फरोज के लांस हवालदार अजीजुल्ला और एबटाबाद के रहायशी सिपाही शाहिद मनसब शामिल हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की बुज़दिलाना और बिलाइश्ताल फायरिंग से जख्मी होने वाले जवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय फौज की बिलाइश्ताल फायरिंग पर पाक फौज के जवानों ने भरपूर जवाब दिया। मौसर जवाब पर भारतीय बंदूकें खामोश हो गयी। ISPR के मुताबिक भारतीय मोर्चों में कई हलाकतों की इत्तलात है। जंगी खपत में मुब्तला मोदी सरकार ने गुज़िश्ता कई माह से सरहदों पर बिलाइश्ताल फायरिंग को वतीरा बना रखा है। भारतीय फौज बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करती है बल्कि मकामी सरहदी आबादियों और स्कूलों को भी निशाना बनाती है, जिससे अब तक ख़वातीन समेत मुतअद्दिद शहादतें हो चुकी हैं। और मुल्ज़िमान के तशद्दुद से वफाकी वजीर जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और वाक़े से मुतालिक पुलिस कोई भी हतमी मौक़िफ़ न दे सकी। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या इब्तदाई तौर पर डकैती मुज़ाहिमत का मालूम होता है। इस पर मज़ीद तहकीकात अभी जारी हैं। और साबिक वजीर आला सिंध भी महफूज न रहे। जिला जनूबी के पोश इलाके डिफेंस फेज 4 गिजरी में नामालूम अफराद घर की दीवार कूद कर वफाकी वजीर बराए इंसदाद मंशियात अली मोहम्मद मेहर के घर में घुस गए। घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया। अली मोहम्मद मेहर के कमरे में जाकर इन पर तशद्दुद किया। जख्मी PTI रहनुमा को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सियासी रहनुमा अस्पताल पहुंचे। रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने वाक़े पर शदीद भरमी का इजहार किया और सिंध हुकूमत पर खूब बरसे। घुसकर विफाकी वजीर को जख्मी कर दिया था और कराची पुलिस का मुकदमे के इंदराज के लिए अली मोहम्मद मेहर से राब्ता हुआ और उन्होंने जवाब दिया कि मुशावरत के बाद बयान दूंगा। FIR दर्ज होने के बाद छापों का सिलसिला तेज किया जाएगा, ऐसा कहना है पुलिस का। आपको बताते चलें कि गिजरी में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर विफाकी वजीर को जख्मी कर दिया था, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तहम उनकी हालत खतरे में नहीं है। और आपको बताते चलें कि पुलिस ने राब्ता किया है विफाकी वजीर से और मुशावरत के बाद बयान दूंगा। विफाकी वजीर ने पुलिस को ऐसा जवाब दिया है, जबकि पुलिस की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है कि FIR दर्ज होने के बाद ही छापों का सिलसिला तेज किया जाएगा। मगर इस वाक़े की तमाम तर जो पहलू हैं उस पर तहकीकात जारी हैं कि आया मुल्ज़िमान कौन थे, किस नीयत से घर में दाखिल हुए थे और जख्मी क्यों किया। तो साबिक वजीर आला और विफाकी वजीर हैं अली मोहम्मद मेहर जो कि जख्मी हुए हैं और पुलिस इस सारे मामले में तहकीकात कर रही है कि आया ये मुल्ज़िमान कौन थे। अभी आपको बताएं कि वजीर आला सिंध का नोटिस भी काम नहीं आया है। फरा माफिया हुकूमत पर भारी बन गए हैं। सिंध में नकल उरूज पर है। सखर बोर्ड का 10वीं जमात का इंग्लिश का पेपर आउट हो गया है। शिकारपुर और सखर में खुलेआम नकल जारी है, जबकि लाड़काना में हलशुदा पर्चा 150 रुपए में दस्तयाब है। जी हाँ, सिर्फ 150 रुपए में ये हलशुदा पर्चा दस्तयाब है। सिंध में कोई मुश्किल काम नहीं है पेपर आउट करवाना, बाएं हाथ का खेल है। बार बार नोटिस भी हुआ लेकिन फिर भी ये माफिया इतना मजबूत है कि अभी तक इस पर गिरफ्त नहीं कर सकी है सिंध हुकूमत। इसी की तफसीलात जान लेंगे अहकर रिजवी से। अहकर, क्या वजह है इस तरह के वाकयात आए रोज सामने आते रहते हैं? हमेशा पर्चा आउट होता है चाहे लाख नोटिस ले लिया जाए। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज भी इस तरह का वाकया हुआ था। गुज़िश्ता रोज यानी ये हर साल का मामूल बन चुका है कि पेपर जैसे हुए नहीं हो उनसे पहले आउट होना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये इस साल भी यही देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज पहला पर्चा था और आज दूसरा पर्चा है जो कि मैट्रिक का 10वीं जमात का यानी इंग्लिश का पर्चा था और उस इंग्लिश के मजमून में का पर्चा भी पहले ही यानी जो इम्तिहान के मुकर्रर वक्त है उससे कबल जो है आउट हो गया। इस हवाले से जब हमने बोर्ड इंतजामिया से बात की है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो पर्चा आउट हुआ उस पर सिंध हुकूमत ने नोटिस भी लिया था, कंट्रोलर बोर्ड को जो है तब्दील भी कर दिया गया, मुअत्तल करके दूसरे कंट्रोल बोर्ड ने चार्ज भी लिया, मगर उसके बावजूद भी कंट्रोलर एग्जाम के तब्दीली के बावजूद भी आज पर्चा ये आउट हुआ है। इसके पीछे जो वजूहत बताई जाती है, बोर्ड इंतजामिया की जानिब से यही बताया गया है कि पर्चा उनकी जानिब से हैंड ओवर कर दिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर्स के पास, 15 मिनट पहले जो है उनके हवाले कर दिया जाता है। अगर उसके बाद जो है पर्चा अगर लीक होता है तो वो सारी तरह जिम्मेदारी जो है वो स्कूल इंतजामिया पर जाती है। ठीक है, स्कूल इंतजामिया पर जिम्मेदारी डाल दी गई है बोर्ड की जानिब से। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि डहरकी की दोनों बहनें बालिग निकली हैं। उम्र के तयन के लिए पेम्स की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। नौ मुस्लिम आसिया की उम्र 19 साल जबकि नादिया की उम्र 18 साल है, ऐसा बताया गया है मेडिकल रिपोर्ट में। जबकि उम्र के मजीद तयन के लिए डेंटल और क्लिनिकल चेकअप कराने की तजवीज़ भी सामने आई है। तो दोनों 9 मुस्लिम बहनें जो हैं वो बालिग निकली हैं। उम्र के तयन के लिए पेम्स की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 मुस्लिम आसिया की उम्र 19 जबकि नादिया की उम्र 18 साल है और मजीद चेकअप के लिए और मजीद उम्र के तयन के लिए डेंटल और क्लिनिकल चेकअप कराने की तजवीज़ भी दी गई है। अहम खबर है LNG स्कैंडल के हवाले से, जिसमें बड़ी तलबी थी। आज शाहिद खकान अब्बासी एक बार फिर नैब रावलपिंडी में पेश हुए हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को लिखे गए खत पर कुछ जवाब मिल गए हैं। साबिक वजीर आजम ने कहा है और मिलने वाली तफसीलात नैब को पेश कर दूंगा। शाहिद खकान अब्बासी का यह मौक़िफ़ सामने आया है। तफसीलात जानते हैं, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं? जी, इस्लामाबाद में इस वक्त नैब पिंडी के दफ्तर में जेर तफ्तीश हैं शाहिद खकान अब्बासी। उनसे LNG मुआहदे से मुतालिक जो क्वेश्चन दिया गया था उस पर जवाब जमा करवा रहे हैं, वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज शाहिद खकान अब्बासी जुज़वी तौर पर अपना रिकॉर्ड लाए हैं जिसमें उन्हें जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम की तरफ से फराहम किया गया है। जब शाहिद खकान अब्बासी नैब पिंडी के दफ्तर में दाखिल हो रहे थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम को जो खत लिखा था उस पर कुछ जवाब मौसूल हुआ है और वो जो तफसीलात मिली हैं उनका तमाम का रिकॉर्ड जो है वो नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दूंगा। इस पर उन्होंने सियासी गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को झगड़ा करने के बजाय मिलकर मुल्क चलाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने भी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। लेकिन शाहिद खकान अब्बासी का ये कहना था कि उन्हें आज 4 दीगर कॉल अप नोटिस भी मिले हैं जो नैब ने कोई नई इंक्वायरियां शुरू की हैं। उनसे मुतालिक भी उनका कहना था कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस तरह के नोटिस मिल रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि उन्हें 4 नई तलबी के नोटिस मिले हैं और गिरफ्तारी का सवाल हुआ उनसे, तो उनका कहना था कि गिरफ्तारी होगी तो मीडिया को खुशी होगी मगर मुझे मायूसी होगी। उनसे जब सवाल किया गया कि आज आपकी गिरफ्तारी का इम्कान तो नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मीडिया को क्यों इतनी खुशी होगी। इसके साथ साथ शाहिद खकान अब्बासी का नाम ECL में भी शामिल कर लिया गया है। इस हवाले से वजारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर नैब को आगाह कर दिया है। ठीक है, ECL में नाम भी शामिल कर दिया गया है और आज बड़ी तलबी थी। शाहिद खकान अब्बासी एक बार पिंडी में आप अपडेट कर। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको जामशोरों से दें जहां टोल प्लाजा से टकराकर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 15 जख्मी हो गए। कराची से मानसहरा जाने वाली मुसाफिर कोच टोल प्लाजा की दीवार से टकराने के बाद उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद और लियाकत मेडिकल अस्पताल जामशोरों मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। मुसाफिर कोच को भारी मशीनरी के जरिए हादसे की जगह से हटाया गया। हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन डिप्टी वजीर आजम बने हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी आपस की लड़ाई में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। साथ ही साथ ये भी कहा कि मेरा वोट फौजी अदालतों के हक में नहीं है। वो लड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डेप्यूटी वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन साहब है, दूसरी तरफ डेप्यूटी वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी साहब है, आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। पेट्रोल बम उड़ा दिया है। अवाम महंगाई की सुनामी में क्यों डूब रहे हैं? गैस महंगी, बिजली महंगी, खाने पीने के अशिया महंगा। ये अवाम दुश्मन हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको मुल्क को चलाना है। हर वक्त अपोजिशन को सिर्फ तनकीद करना नहीं है। ये ख़तरा है कि हम उन पर जगह ले जाएंगे, लेकिन ये जो बुढ़ापा आता है किसी में तो उनका ये नौजवानों के साथ एक ऐसा हो जाता है कि वो समझते हैं कि हमारा जगह ये लोग ले जाएंगे। नौजवान और नया सोच लेकर आ रहा हूँ। वो चेहरे जो स्टेज पर थे घोटकी में, खान साहब खुद जो खान साहब के इर्द गिर्द बैठे थे, उन चेहरे को वो पहचाने। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आइन को ख़त्म करना चाहते हैं। हुकूमत ने मुझसे या मेरा पार्टी से कोई राब्ता नहीं किया। मेरा नज़रियाती पोजीशन आप सबके सामने है। मेरा वोट इसका हक नहीं है।
और सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से ज़िमनी रिपोर्ट तलब कर ली है। बैंक अकाउंट्स कौन चला रहा था इसकी निशानदही करें, ऐसा कहना है अदालत का। और ये भी कहा कि पैसे लेने वालों से मुतालिक शवाहिद या शुकूक से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा हुक्म भी दिया गया, जबकि ये भी कहा गया कि रिपोर्ट में बताया जाए कि जो रिकॉर्ड मिला नहीं वो किसके पास होना चाहिए। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, अपडेट कीजिएगा।